नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां भी आप कर रहे होंगे। डेली की तरीके से आज की तारीख है 9 अगस्त और 9 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो है 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 प्रश्नों से रिलेटेड इसके आंसर तो बताए ही जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आज के एग्जाम्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर के ऊपर ही बेसिस स्ट्रैटेजी के आता है, तो उन्हीं को आज अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इन प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके अलावा और भी करंट अफेयर प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के डेली के प्रश्नों की, इसके अलावा और भी प्रश्नों की आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत किस संस्था के साथ, यहां लिख लीजिएगा, साथ मिलकर अपने बांधों को सुरक्षित रखने के लिए 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर करेगा? आपके पास ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, WTO। जब तक आप इसका आंसर बताइए तब तक मैं इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए, इस परियोजना की बात तो उसी समय शुरू हो गई थी जब भारत सरकार के द्वारा 2012 में ड्रिप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। DRIP ड्रिप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उसी परियोजना के तहत ये कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा लगभग 10 राज्यों को 120 बांधों का फिर से पुनः विकास किया जाएगा, पुनः निर्माण किया जाएगा। अगर उन बांधों में किसी प्रकार का कोई मरम्मत करनी है तो उस मरम्मत को किया जाएगा। और ड्रिप प्रोजेक्ट के तहत ही, अब मैं आंसर बताता हूँ, ड्रिप प्रोजेक्ट के तहत ही वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो केंद्रीय जल आयोग है भारत सरकार का, वो 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। कारण यही है कि बांधों को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, तो मैं बताऊं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम डेविड मालपास है और वर्तमान CEO जो हैं वो अंशुला कांत वहां के CEO हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है, जिसे कहते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना से रिलेटेड एक सम्मेलन है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। वो सम्मेलन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको कुछ जानकारी मैंने दी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ISA फ्रेमवर्क समझौते पर 5वें सदस्य देश के रूप में किसने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA, चीन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तब तक मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अर्थात कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कि ऐसा गठबंधन होना चाहिए, इसके लिए एक मीटिंग हुई थी जिसे बोलते हैं पेरिस के अंदर, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस के अंदर मीटिंग हुई थी। COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी और वहीं पर डिसाइड किया गया था कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाना चाहिए। इस तरीके से 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है और ये मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के हरियाणा में है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं वो जल्दी भारत में नहीं है, लेकिन कहा जाए तो एक ऐसा मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाया गया तो लगभग कहा जाता है कि इसके अंदर जो है आज 120 से अधिक सदस्य देश इसके अंदर जो है लगभग 120 देश इसके सदस्य हैं लगभग। इस समय कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखा गया कि आधुनिक समय में सौर ऊर्जा की तरफ विश्व के सारे देश चल रहे हैं, अर्थात सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सबसे प्रमुख बात यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं पर स्थित या इसके आसपास स्थित जितने भी देश हैं उन्हीं को इसका मेंबर बनाया गया है, क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्ट आती है और वहीं से हम सोलर एनर्जी को बना सकते हैं। तो वहां पे सौर ऊर्जा बनाई जाएगी और विश्व के अन्य देशों में भी उन्हें
सस्ते दामों पर, किफायती दामों पर अच्छी तरीके से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इस समय एक नया मेंबर बना है इसका, कौन? जर्मनी। इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी जो है इसका मेंबर बनाया गया है। जर्मनी 5वां सदस्य देश बनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसके साथ साथ एक और बात आपको बताता हूं कि 2021 में जनवरी 2021 में इस नियम में थोड़ा परिवर्तन किया गया। किस नियम में? अभी तक तो नियम ये था कि कर्क और मकर रेखा के पास स्थित देश ही इसके मेंबर्स बनेंगे, लेकिन जनवरी 2021 में उसके नियम में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि जो भी देश यूएनओ के मेंबर हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन सकते हैं, और उसी में जर्मनी अभी अभी शामिल हुआ है। बीते कुछ दिनों पहले जो है इटली भी इसके अंदर शामिल हो गया। तो ओवरऑल इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही था कि सौर ऊर्जा उत्पादित की जाए, अधिक से अधिक उत्पादित की जाए और उसका वितरण विश्व के अन्य देशों में भी कराया जाए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 8 अगस्त, 5 अगस्त, 2 अगस्त, 9 अगस्त। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस को ही जनजातीय दिवस भी बोला जा सकता है और इस दिवस को मनाया जाता है 9 अगस्त को। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त। अगर मैं बताऊं तो इस बार 2021 की थीम रखी गई है कि विश्व आदिवासी दिवस की थीम रखी गई है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। और स्वदेशी व नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, जी इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। ओवरऑल कहने का मतलब है इस थीम का उद्देश्य यही है कि हमें आदिवासी जनजाति लोगों को भी पीछे नहीं छोड़ना है, उन्हें भी अपने समाज का प्रमुख हिस्सा मानना है और उनको भी आगे बढ़ने के अवसर देने हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, इस समय जो आदिवासी जनजाति मंत्रालय है वो अर्जुन मुंडा के पास है। और इसके साथ साथ कल ही मैंने बताया था कि ट्राइफेड जो एक संस्था है, जो जनजाति मंत्रालय से रिलेटेड संस्था, जनजाति लोगों के विकास से रिलेटेड संस्था है, वो संस्था ट्राइफेड वो करती क्या है कि तमाम तरह की योजनाएं लाती हैं जिससे जनजाति लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। और जनजाति जनजातीय जाति क्या जंगलों के आसपास रहती हैं, तो उन जंगलों से मिलने वाली लकड़ियों से जो भी सामग्री बनाती हैं, उस सामग्री से रिलेटेड उस उत्पाद जो सामग्री बनाती हैं, उस सामग्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराती है। कौन? ट्राइफेड। तो इस तरीके से इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आप बताइए। मैं एक बात बताता हूँ कि एक हिंट देता हूँ आपको कि आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की पहली महिला बनी है वंदना कटारिया, जिन्होंने हॉकी के अंदर हैट्रिक लगाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है, वंदना कटारिया, यही इन्हीं को उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड और भी कई कारणों से फेमस रहा। भारत का पहला मास गार्डन यहीं खोला गया, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यहीं खोला गया, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी यहीं खुला, विश्व का पहला मुस्लिम योग शिविर भी यहीं पर खोला गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गूगल के द्वारा भारत की पहली महिला पायलट का डूडल बनाया गया है, उनका नाम क्या है? अर्थात भारत की पहली महिला पायलट बनी थी और जिनका सही आंसर होगा सरला ठकराल। सरला ठकराल, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 कहां से शुरू की जा रही है? इसके पहले बताऊं कि ये योजना 1.0 भी आई होगी। तो पीएम उज्ज्वला योजना 1.0 उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? तो 2016 में उसकी शुरुआत हुई थी। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि गरीब वर्ग के जितने भी महिलाएं हैं, लगभग लक्ष्य रखा गया था, ये लक्ष्य आप याद रखिएगा कि 5 करोड़ महिलाओं को लक्ष्य रखा गया था। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू हुई और लक्ष्य रखा गया कि 5 करोड़ महिलाओं को, जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 2018 में उस लक्ष्य को परिवर्तित किया जाता है और कहा जाता है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत लगभग जो है 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन
जितने समय उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया गया था भारत सरकार ने, उसके पहले उस लक्ष्य को पूरा कर लिया। चलिए, उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू की गई है और ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू होगी और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला, उज्ज्वला अभियान किस राज्य की हथकरघा परियोजना है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम। असम के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है और असम के साथ साथ एक कंपनी है ONGC, ऑयल नेचुरल एंड गैस कंपनी जो है वो भारत सरकार की कंपनी है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के अंदर है और इसके जो चेयरमैन MD हैं वो 1000 का हैं। तो उन्हीं की मदद से, ONGC की मदद से, असम सरकार की मदद से उज्ज्वला अभियान योजना शुरू की गई है। अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया था, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं इसके और डिटेल बातें बताता हूँ। तो ONGC और असम सरकार ये मिलकर करेंगे क्या कि लगभग असम के जो है कुछ जिलों के अंदर लगभग 100 जो हथकरघा श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको कहते हैं कि कपड़े बनाने की हथकरघा की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कार्य कितने जिलों, लगभग 100 बुनकरों के साथ ऐसा कार्य किया जाएगा। तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।